को घटाया गया है 22%, इसको कैसे देखें बिजॉन साहब? ये एक इंसेंटिव है कि आप ज्यादा व्यापार में निवेश करिए, आप व्यापार को बढ़ाइए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उपभोक्ताओं को सही कीमत पे मिले सामान, और ये पास ऑन होगा क्योंकि आप देखेंगे कि उपभोक्ताओं को सामान कम कीमत में अच्छे गुणवत्ता वाले सामान मिलेंगे क्योंकि एक इंसेंटिव मिला है कॉर्पोरेट को कि आप एक एफिशिएंसी लाइए, हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं इसके लिए। तो एक बढ़ावा है, एक इंसेंटिव है कि निवेश हो, लोग सही ढंग से और एफिशिएंटली काम करें ताकि कम से कम पैसे में उपभोक्ताओं को अच्छे सामान मिले। तो कॉर्पोरेट को एक मोटिवेशन दिए हैं इस बजट में कि देखिए हम घटा रहे हैं, आपका टैक्स बर्डन हम घटा रहे हैं, तो आप इस जो सेविंग होगा आपका 2% का, आप उसको कहीं यूज कीजिए और बढ़ावा करने के लिए, लोगों को फायदा दिलाने के लिए वैल्यू एडिशन कीजिए अपने प्रोडक्ट में। घनश्याम तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर का ही मुद्दा काफी होगा सरकार के लिए? उनको लगा नहीं कि अगर हम लाभकारी योजनाओं का ऐलान इस अंतरिम बजट में करते हैं उससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? हमारे लिए राम मंदिर ही काफी है। ऐसा मानना कि देश का आम वोटर, अब उसे रोजगार की जरूरत नहीं है, महंगाई से लड़ने की जरूरत नहीं है और उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरत की अहमियत नहीं है, या फिर ट्रेन समय पे चले उसकी अहमियत नहीं है, ट्रेन सुरक्षित रहे इसकी अहमियत नहीं है, मैं नहीं मानता। सरकार मान सकती है कि आम वोटर अब अंधभक्त हो गया है और इसीलिए बजट से उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा लाभ मत दो उसे कि अचानक से उसका दिमाग इस पे चलने लगी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। अंतरिम बजट है, जुलाई में उन्होंने मेंशन किया है कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत 2047 का जो चक्कर उसका पूरा खाका उसमें होगा। बड़ी बात 2014 की बातें पूरी नहीं कर पा रहे। अंतरिम बजट है या अंतिम बजट है ये देश का वोटर तय करेगा। और जहां तक अंतरिम बजट की ही बात करें तो जब आप कॉर्पोरेट का टैक्स घटा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट को कितना फायदा देना चाहते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कॉर्पोरेट आपको पैसा देता है, लाखों हजारों करोड़ देता है, ये बात स्पष्ट है, आप उसको बचाते हैं। आप 15 लाख करोड़ का एनपीए और राइट ऑफ कर देते हैं। 1-2 परिवारों के ही नाम लेकर उनको आप कहते थे कि ये अडानी या ये या वो अंबानी नाम लेते थे, अब आप पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को ही देश में कह देंगे कि सारे के सारे फायदा पहुंचा रहे हैं। 15 लाख करोड़ 1-2 परिवारों का नहीं माफ हुआ, किसका माफ हुआ ये वित्त मंत्री बता सकती हैं? हमारा आपका तो नहीं हुआ। सरकार कह रही थी 15 लाख प्रत्येक अकाउंट में आएंगे। आम आदमी को 15 लाख प्रत्येक अकाउंट में देने वाली सरकार ने 15 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ किया। आम आदमी को यह कहने वाली बात कि प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन के वादे में कहा था कि जो काला धन आएगा उससे जो सैलरीड क्लास है उसका 5% 10% टैक्स माफ कर देंगे। टैक्स किसका माफ हो रहा है? कॉर्पोरेट का माफ हो रहा है, सैलरीड क्लास का माफ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए अनुसंधान करना ये अच्छी बात है। सरकार ने अनुसंधान का बजट बढ़ाया है, अनुसंधान करना पड़ेगा। अभी बीजेपी से कोई नहीं है, किसी को जवाब देने दीजिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सकारात्मक तरीके से इस बजट को देखेंगे। लेकिन सबकी दिलचस्पी उस समय बिजॉन साहब बहुत जगी जब निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जो ये 2 करोड़ हम घर बना रहे हैं उसमें 70% कोशिश होगी महिला जो है वो सोल ओनर उन घरों की बने। तो महिलाओं के सशक्तिकरण पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है वो विजन इसमें भी दिखाई देता है कि पीएम आवास योजना भी है तो उसमें ओनरशिप जो महिला है घर में उसको दी जाए। बिल्कुल अंजना जी, आप ये मतलब देखिए, हम तो अपॉलिटिकल आदमी हैं, हम कोई पक्ष नहीं लेते, हम केवल उपभोक्ताओं के बारे में सोचते हैं। एक सेकंड टोकरी हूं, फारूक अब्दुल्ला का रिस्पॉन्स आ रहा है, सुनिए। उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है।
पर्यटन से शुरू हुए थे लेकिन पहुंच गए शादी तक और कह रहे हैं कि शादियां आबाद रहे। पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा था। लेकिन देखिए नेहा, ये एक दिलचस्प है, जब पर्यटन की बात उन्होंने भी की और जब पर्यटन की चर्चा हो रही थी तो लक्षद्वीप का भी आज जिक्र हुआ और मालदीव बनाम लक्षद्वीप एक लड़ाई चली खूब सोशल मीडिया पर पीएम के लक्षद्वीप के पिक्चर्स डालने के बाद। और ये तस्वीरें आ रही स्पीकर से मुलाकात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये दरअसल ये तमाम वो औपचारिकताएं जो बजट के इर्द गिर्द होती हैं और ऐसे में अंतरिम बजट भी इससे अछूता नहीं है। बेजौन जी अपनी बात को भी पूरा करिए और ये भी दरअसल हमारे दर्शकों को समझाइए कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पिछले साल ही कोई बदलाव मैसिव बदलाव और मैसिव बदलाव था, लेकिन इस साल भी अगर हम उम्मीद की नजर से देख रहे थे तो क्या अंतरिम बजट में ऐसा संभव नहीं था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जब फाइनेंशियल प्रूडेंस करेंगे, आप जब उसको सही ढंग से ले जाना चाहेंगे तो आपका रेवेन्यू आना बंद नहीं होना चाहिए। तो इंतरिम बजट में उन्होंने ये कोशिश किया कि केवल स्टार्टअप और बड़े उद्योगी लोगों को एक राहत दिया कॉर्पोरेट टैक्स पे और स्टार्टअप पे, और वो जो मतलब सेविंग मतलब जो रेवेन्यू में घटेगा उसको उन्होंने बढ़ोतरी इस ढंग से दिया, एफिशिएंसी, जैसे पोर्ट पे सही ढंग से जल्दी टर्न अराउंड हो, गति आए हर जगह पे ताकि स्पीड बढ़े काम में, एफिशिएंसी आए और उससे बचत जो होगा उससे, जैसे हाउसिंग हम अंजना जी को समझा रहे थे हाउसिंग पे, अब हाउसिंग पे जो निवेश हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और विमेन एम्पावरमेंट, आपके पास यदि आपके नाम से घर हो जाए, एक लेडी जो घर पे है उनके नाम से घर हो, उनको कितने सोशल सिक्योरिटी, सर अगर रजिस्ट्री महिला के नाम से होती है तो आपको टैक्स भी मिलता है और नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेहा जी कि एक सिक्योरिटी हो जाता है, उनका एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है उनको, और आज उनको डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि हमारा क्या होगा फ्यूचर, हमारे हस्बैंड जब नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, तो उनको एक सिक्योरिटी आ जाता है। तो उस सिक्योरिटी के लिए आसान तरीके से लोन दिलाना, एक कम मतलब इंटरेस्ट पे लोन दिलाना, ये तो एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग हुआ। बिल्कुल।